Hello बच्चों, let's see the question. The question says, is it possible to observe total internal reflection when light travels from? तो लाइट ट्रेवल कहाँ से कहाँ करेगी तब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आप वर्डिंग से समझे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये तब होता है जब लाइट रे आपकी, इसके लिए कंडीशन क्या है, जब लाइट रे आपकी जो है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम, कहां से कहां जाती है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम जो लाइट रे हमारी जाती है, उस केस में हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। यहां पर एक और मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी चीज क्या है कि जो एंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए उसके लिए वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब आपके मन में डाउट आएगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो देखिए समझ लीजिए क्रिटिकल एंगल के बारे में भी। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, फॉर विच, जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा होता है क्रिटिकल एंगल, राइट। तो अभी हमने बताया आपको लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तो अब अपने ऑप्शंस में हमें देखना है कि किस केस में लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। तो पहला ये ऑप्शन है कि ग्लास से वाटर में जा रही है। अब ग्लास और वाटर के केस के लिए आपको देखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको पता होगी ग्लास और वाटर की तो आपको आसानी रहेगी। देखिए ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, यानी कि म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 1.5, और वाटर के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1.3। यानी कि ग्लास जो है हमारा वो ज्यादा डेंसर है वाटर। तो ये हमारा जो है इस केस में जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो हमने बताई यहाँ पर ये 1.5 1.3 अलग है, ये ज्यादा बड़ी है। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर सही बैठ रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन और भी चेक करना है। अब यहाँ पर एयर टू ग्लास, देखिए एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1 और ग्लास के लिए होती है 1.5। ये तो यहाँ पर गलत हो गया। एयर टू वाटर तो ये भी गलत हो गया, एयर क्योंकि एयर का होता है 1, वाटर टू ग्लास, अब वाटर टू ग्लास तो हो नहीं सकता है बिकॉज ग्लास टू वाटर हो रहा है यहाँ पर, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, कि ये तभी पॉसिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब आपकी रे कहां से कहां जा रही हो, ग्लास से वाटर के लिए जा रही हो। ठीक है, लेट मी से दैट ग्लास टू वाटर। So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.